हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्मार्ट साइंस क्लासरूम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। इससे पहले हमने दो ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। पहली हमने पढ़ी थी हाइपोथैलेमस और दूसरी ग्रंथि पढ़ी थी हमने पीयूष ग्रंथि। और तीसरी आज हम जो ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित, तो वो है पीनियल ग्रंथि। और तीनों ही जो ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल ग्रंथि, तीनों ही मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, मोस्टली क्या जानकारी है इसकी, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं तथ्यों को हम पढ़ेंगे। बाकी अदर जो एक्स्ट्रा जानकारियां हैं वो नहीं लेंगे, न ही वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो मोस्टली चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन कौन सी है, इसके संबंध में आइए देखते हैं। तो पीनियल ग्रंथि की स्थिति की बात करें, पहले ही बता चुका हूं कि ये मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, तीन जो ग्रंथियां हैं वो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होती है। ये सफ़ेद, चपटी और छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से भी छोटी होती है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, और ये उससे भी छोटी होती है और चपटी होती है। वो मटर के दाने के समान होती है और ये चपटी ग्रंथि होती है। इसका जो विकास होता है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म स्तर से होता है। किस स्तर से होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म स्तर। भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय जो तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, तो उनमें से एक्टोडर्म स्तर से इस ग्रंथि का विकास है वो होता है। ठीक है, वजन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो वजन है लगभग 150 ग्राम होता है। कितना? लगभग 150 ग्राम है वो होता है। इस ग्रंथि द्वारा निकलने वाला जो मुख्य हार्मोन है वो मुख्य हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन है। ठीक है, ध्यान रखना, मिलेनिन नहीं है। मिलेनिन तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर उत्पादित होता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन है। ठीक है, जो कि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वो तेज प्रकाश में इस हार्मोन का सिक्रेशन है वो कम होता है, जबकि मंद प्रकाश में, किस प्रकाश में? मंद प्रकाश में या फिर अंधेरे में इसका जो सिक्रेशन है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तेज प्रकाश में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम और मंद प्रकाश में या अंधेरे में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है? अधिक होता है। और मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। मेलेटोनिन हार्मोन के कार्यों की बात करें तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो हमारे शरीर की दैनिक लय का, किसका? दैनिक लय, मतलब 24 घंटे में जो हमारे शरीर की जो क्रियाविधियाँ होती है मुख्यतः, ठीक है, तो उनके नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्रियाविधियों से अभिप्राय दोस्तों ये है कि जैसे मान लिया कि हर एक व्यक्ति का सोने का और जागने का टाइम है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति 10 बजे सोता है, 4 बजे उठ जाता है, तो वो सोते ही 10 बजे उसको नींद आने लग जाएगी और 4 बजे उसकी आँख है वो एक बार खुल जाएगी, अर्थात वो नींद से जग जाएगा। तो ये जैसे सोने जागने का जो नियमन है, और भी ऐसी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो स्वतः ऑटोमेटिकली होती हुई है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उन सब क्रियाओं का क्या करता है? ये नियमन करता है। ठीक है, इसीलिए इस ग्रंथि को लैंगिक जैविकी घड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम लैंगिक जैविकी घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो है तापक्रम नियंत्रण का कार्य भी करता है। किसका? तापक्रम नियंत्रण का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, साथ ही साथ त्वचा के वर्णक का और महिलाओं में मासिक चक्र का, किसका? मासिक चक्र का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और साथ ही साथ प्रतिरक्षा क्षमता, इन सभी को भी ये प्रभावित करता है। कौन? पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो। ठीक है दोस्तों, इस हार्मोन के प्रभाव के कारण जो गर्म देश होते हैं या जो गर्म स्थानों के जो देश होते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है,
तो उन स्तनों के जो बच्चे होते हैं उनमें यौनारंभ है वो शीघ्र आता है, जल्दी आता है। ये इस हार्मोन के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो गर्म स्थान होते हैं, गर्म स्थान होता है, तो गर्म स्थानों के जो लोग होते हैं उनमें मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन बच्चों में यौनारंभ है वो पहले ही आ जाता है बाकी ठंडे स्थानों के बच्चों की तुलना में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पीनियल ग्रंथि से संबंधित जो मोस्ट फैक्ट थे वो हमने इसमें देख लिए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। इनसे बाहर एग्जाम में पीनियल ग्रंथि से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।